हेलो दोस्तों। और आज मेरे पास एक बहुत अच्छा किस्सा है। एक बहुत अच्छी कहानी है जो मैंने AFE-IAS के यूट्यूब चैनल पर सुनी थी। AFE-IAS के जो संस्थापक हैं श्री विजय अग्रवाल जी, वो बहुत अच्छी कहानियाँ, बहुत अच्छे अपने अनुभव वीडियोस के माध्यम से लोगों में बांटते रहते हैं। तो मुझे ये कहानी एग्जैक्ट पात्र याद नहीं है, लेकिन इसका सार मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगा क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिस किया अपनी लाइफ में। तो बात इस तरह की है कुछ। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंस है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के एक शिष्य थे जो बहुत परेशान रहते थे। तो एक दिन रामकृष्ण जी ने उनसे पूछा कि आप क्यों इतना परेशान रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे एक बेटी है, युवा है और बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो उदास रहती है और शायद मुझे लगता है कि वो अवसाद में जा रही है। वो दुख की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। वो दुखी लोगों को देखती है तो दुखी हो जाती है, खुश नहीं रहती। और मैं बहुत चिंतित हूँ उसके लिए कि मैं क्या करूँ, उसको कैसे मैं खुश करूँ। और इसी उदासी के कारण वो एकाग्र नहीं हो पाती, उसका फोकस बिल्कुल ठीक नहीं है। तो रामकृष्ण जी ने कहा कि आप उनको मेरे पास लेकर आना। और इस तरह से उनके शिष्य अपनी बेटी को रामकृष्ण जी के पास लेकर आए। तो रामकृष्ण जी ने उनसे एक सवाल पूछा कि आप ये बताओ, आपको इस संसार में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन लगता है, किससे सबसे ज़्यादा प्यार आप करती हैं। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे मेरे भाई का छोटा सा बेटा है, 1 या 1.5 साल का, वो बहुत प्यारा लगता है। और जब मैं उसके पास होती हूँ तो मैं पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ, कोई दुख कोई सुख, मतलब मैं स्वयं को भूल जाती हूँ, केवल उसके साथ पूरे अस्तित्व को महसूस करती हूँ। तो रामकृष्ण जी ने कहा कि आप एक काम करना, आप सिर्फ अपने भाई के बेटे के बारे में सोचना। आप हर तरीके से ध्यान हटा लो, हर तरफ से अपना ध्यान हटा लो, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। आप सोते उठते बैठते जागते सिर्फ उस बच्चे का सोचो जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। और उस लड़की ने ऐसा ही किया। और ऐसा कहा जाता है कि जब उस लड़की का ध्यान केवल एक व्यक्ति पे रहा जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खुश भी हमेशा रहती थी। 24 घंटे वो उस खुशी में रहने लगी और उस खुशी से उसने एक एकाग्रता का ऊंचा स्तर पाया और उनकी कॉन्शियसनेस हायर लेवल पे चली गई। और ऐसा कहते हैं कि वो आध्यात्मिक जगत में फिर अच्छी आगे गईं और उनको ईश्वर भी बाल गोपाल के रूप में नज़र आए। तो मैं नहीं जानती कि ये कितनी सच्ची घटना है, लेकिन इस बात को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हम इतना तो समझ पाएंगे कि ये जो तरीका है ये हम सब के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। हम सब कहीं ना कहीं बहुत विचलित होते हैं, हमारा मन भटकता है, हमारी एकाग्रता बिल्कुल नहीं होती है, हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। हम बहुत अच्छे अमीर लोगों को देख के विचलित हो जाते हैं, बहुत गरीब को देख के विचलित हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस मैंने भी की। आपको जो सबसे ज़्यादा प्यारा है, जिसके लिए जिस पर आप जान छिड़कते हैं, आप केवल उसी पर अपना ध्यान लगाइए हमेशा, ताकि आपका जो ध्यान है वो हज़ार चीज़ों से सिमट कर एक पर आ जाए। और यकीन मानिए कि ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल है कि आप अपनी एनर्जी को हाई लेवल में महसूस करेंगे और आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो हायर लेवल पे आएगी और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी तो आपके काम भी पूरे होंगे। और शायद आप स्पिरिचुअली भी बहुत अवेक होंगे। स्पिरिचुअली अवेकन होने का मतलब ये नहीं है कि आप घर और संसार से दूर होते हैं या आप सन्यासी होते हैं। इट इज़ मोर अबाउट बीइंग इंटेलिजेंट, बीइंग इंसाइटफुल एंड बीइंग हैप्पी अबाउट लाइफ। क्योंकि खुशी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं है, खुशी इज़ विद it is more connected with peace, deep love, deep sense of aliveness कि आप जीवित हैं। आपको लगे कि इसी पल में
आप पूरे हैं। You really do not need any person, anything, any sort of phone or music concert to be happy. Really, that is the truth of being spiritual, and that is the beauty of being spiritual. तो ये जो कहानी मैंने सुनी, मैंने मेरे दिल को इतना छू गई, मैंने तुरंत इसको लिख लिया और मैंने कहा कि हाँ, मैं इसको प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं अपनी माँ के प्रति बहुत आसक्त हूँ, तो क्यों ना मैं उन्हीं पर अपना ध्यान लगाऊं। और मैंने देखा कि मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया। मेरा एकाग्रता स्तर बढ़ा, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा। तो आप भी करिए, कोशिश करिए ऐसा करने की, और देखिए कि क्या परिणाम आपको मिलते हैं। और अगर बताने की इच्छा हो तो मुझसे बताइए भी। थैंक यू।